प्रतिक्रमण में आया है, प्रतिक्रमण में आया है कि मध्यमा में हस्तिपाल राजा की सभा में जो हिंदी से विवाह है उसको नमस्कार। हस्तिपालक एक राजा था, हस्तिपालक राजा था, उसके राजा का उसमें नाम आया है। हस्तिपालक एक राजा का स्थान है, उसका नाम आया है उसमें। अच्छा, इसके चरणों में नमोस्तु 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 समस्त देश के चरणों में मेरा थाइरो नमोस्तु शामिल वंदना। अच्छा श्री नाम स्थापना द्रव्य भाव कर्म के सापेक्ष में, कर्म के सापेक्ष कौन से कर्म के सापेक्ष में? सभी कर्मों को इसमें और आगम द्रव्य, आगम कर्म और अनागम कर्म। आपके प्रश्न जरा इस तरह के हैं कि सबकी समझ में नहीं आ पाएंगे। आप मेरे पास आइए फिर समझाएंगे। सरल प्रश्न करिए जिससे सबके समझ में आ जाए। आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य फिर हम बता देंगे। नहीं, उनका प्रश्न जरा वैसा था, यानी आप अकेले में आप फिर समझाएं। विस्त्रस्रोपचय और विस्त्रस्रोपचय जो उद्यावली में उम्मीदवार होते हैं, कर्म बनने की उम्मीदवार। हाँ वही तो बता रहे हैं। विस्त्रस्रोपचय बोलने में नहीं आ रहा है। विस्त्रस्रोपचय इसका मतलब है जैसे कोई आपका बालक 25 साल का हो गया तो वो शादी के लिए उम्मीदवार है, तैयार खड़ा हुआ है। ऐसे ही जो कर्म वर्गणाएं संसार में भरी पड़ी हैं और कर्म बनने के लिए तैयार हैं, उन्हें विस्त्रस्रोपचय कहते हैं। हम घर में रहते हैं तो बच्चों पर क्रोध आता है। बच्चे उद्दंडता करते हैं, बात नहीं मानते हैं, खेलते हैं। हम चाहते हैं बच्चे पढ़ें और बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध नहीं करें तो भीतर आता है। अब क्या करें? सबसे बढ़िया उपाय है कि घर को ही छोड़ दो। यहां से अंदर बाहर दोनों से बच सकते हैं। अब घर छोड़ना संभव नहीं है, यद्यपि संभव तो है लेकिन हमने उसे असंभव बना लिया है। घर छोड़ना संभव नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? ध्यान रहे, क्रोध और गुस्सा दो चीजें जानिए। क्रोध उसे कहते हैं जो कषाय रूप होती है, गुस्सा उसे कहते हैं जो नो कषाय रूप होता है, लेकिन
उसमें हमारे अंदर अंदर के भाव में भलाई छिपी होती है, और क्रोध में अंदर के भाव में कसाई छिपी होती है, गुस्सा में नहीं छिपी होती। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको गुस्सा उसकी भलाई के लिए आ रहा है, बेटा पढ़, भलाई के लिए आ रहा है, बुराई के लिए नहीं आ रहा है। इसलिए जहां क्रोध बुराई के लिए हो, बदले के लिए हो, उसे कसाय कहते हैं। लेकिन जहां दूसरे को संभालने के लिए हो, उसे कसाय नहीं कहते। ये व्यवस्था है। आप जब तक गृहस्थ रहेंगे, आप जब तक घर गृहस्थी में रहेंगे, आप इनसे बच नहीं सकते। इतना राग द्वेष तो घर गृहस्थी में होता ही है। कभी कभी आचार्य महाराजों को भी अपने शिष्यों पर गुस्सा करनी पड़ती है, लेकिन उनकी गुस्सा कैसी होती है? दिखावटी, अंतरंग नहीं होती। न किसी शिष्य को नीचा दिखाने का भाव होता है, न किसी शिष्य से बदला लेने का भाव होता है, न किसी शिष्य को बुरा कहने का भाव होता है, उसके सुधार का भाव होता है। तो जहाँ सुधार का भाव है वो कषाय नहीं है, वो एक व्यवस्था है। इसलिए पति है, पत्नी पे गुस्सा करता है, करता है। मान लीजिए पत्नी बिना पूछे बाजार चली गई, बिना बताए चली गई। अब पति आया घर पे तो पत्नी नहीं मिली और उसे भोजन की आवश्यकता थी, ये सोच के गया था घर पे भोजन करना है, तो गुस्सा तो आएगी। इसलिए उसकी गुस्सा जायज़ है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन उसकी कषाय नहीं है। ये कषाय नहीं है, व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए। कोई महाराज है, महाराज मान लीजिए महावीर जिनालय दर्शन करने जाना चाह रहे हैं, सवेरे के 8 बजे है, और महाराज हमें बता के ना जाए तो महाराज पे डांट लग जाएगी। तो क्यों लगी? आपको बता के जाना चाहिए, नियम है। आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपको कहीं लघु शंका जाना है, तो आप टीचर को बता के जाएंगे, और अगर बता के ना जाए तो फिर दंड लगेगा। और बिना मे आई कम इन सर कहे बिना अंदर आ जाए तो भी डांट लगेगी। ये व्यवस्था है। व्यवस्था में अगर गुस्सा आती है तो वो कषाय नहीं कहलाती। और जो अब आप कहेंगे कर्मबंध, कर्मबंध तो होगा, लेकिन कर्मबंध कषाय वाला ना हो करके जो कि तुम्हें अनंत संसार में भ्रमाए, सम्यक से भ्रष्ट करे, ऐसा कर्मबंध नहीं होगा। कर्मबंध तो होगा, आप बच नहीं सकते, चाहे अंतरंग में हो चाहे बहिरंग में, और दोनों को निकालना है। एक ही उपाय है, घर छोड़ दिया जाए, झंझट समाप्त, यही तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न। इसी से संबंधित प्रश्न है। कई बार बड़े बड़े फैसला जो विधि विधान में कराता हूँ, तो जैसे किसी व्यक्ति को इस तरह प्रोग्राम करता है, तो किसी व्यक्ति को मना करते हैं कि आप बेटी को प्रश्न करने मत आओ, या फिर मनुष्य मत आओ, या फिर महाराज जी से दूर रहो। तो ऐसी व्यवस्था जब बनाते हैं तो उसमें कर्म का बंध होता है या दर्शनावली कर्म का बंध होगा क्या? देखिए, हमारा उस व्यक्ति को दर्शन पर आवरण डालने का विचार नहीं है। हमारा उस व्यक्ति के ज्ञान पर आवरण डालने का विचार नहीं है। जब तक हमारे अंदर वैसा विचार न हो तब तक हमें वैसा कर्म का बंध नहीं होगा। अज्ञानता में अगर बंद हो रहा है तो अज्ञानता में भी बंद हो सकता है।
विचार तो नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है, तो वहाँ विवेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपको कोई बात बता रहे हैं और यहाँ आकर के दो व्यक्ति खड़े हो जाए, आपके उनको पीठ पड़ रही है, हम आपको समझा रहे थे, वो व्यक्ति यहीं खड़े हो गए, तो यद्यपि वो चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो तब भी उन्हें कर्म का बंध होगा। ज्ञानावरण दर्शनावरण दोनों कर्म का बंध होगा। तो अज्ञात में भी होता है, अज्ञात में भी होता है। ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विशेषेभ्यस तत् विशेषा, ज्ञात में भी होता है और अज्ञात में भी होता है। इसलिए पूर्ण कर्म बंध से नहीं बच सकते, कुछ ना कुछ मात्रा में कर्म का बंध तो होगा। आप शब्द बोलेंगे तब भी होगा, शब्द नहीं बोले सिर्फ सोचेंगे तब भी कर्म का बंध होगा। तो ये तो प्रक्रिया अपनी चलती ही रहेगी। एक समय भी ऐसा नहीं होता, एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता जिस समय हमें कर्म का बंध न हो। इसलिए कर्म बंध से नहीं बच सकते, पर बुरे कर्म से बच सकते हैं। इतना ही हमारा पुरुषार्थ है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बच्चे मुझे 8 साल के फिर से बोलिए, फिर से बोलो। धर्म का पढ़ने में इतनी पढ़ाई होने पर भी थोड़ा सा समय जरूर निकालना चाहिए। कहें कि इतनी है कि हमें समय नहीं मिलता, तो समय तो अपन को ही निकालना है। ये हो सकता है कि आपकी पढ़ाई स्लो हो, स्लो होने के कारण समय ज़्यादा लगता हो, क्योंकि स्कूल में भी उतनी ही पढ़ाई दी जाती है जितना कि विद्यार्थी एडॉप्ट कर ले। खेलने के लिए टाइम मिल जाता है, खेलने के लिए मिल जाता है टाइम, है ना। तो इसलिए आपकी पढ़ाई स्लो हो, अथवा आप थोड़ा सा समय खेलने में भी गुजारते हो, थोड़ा सा समय इधर उधर भी गुजारते हो। इसलिए उन समयों से निकाल करके थोड़ा धर्म का पढ़ना चाहिए। धर्म का पढ़ने से हमारी बुद्धि शार्प होती है, तेज होती है, जिससे हम स्कूल का बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। इसलिए धर्म का जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न। मेरा प्रश्न है, सकारात्मक सोच रखने के बाद भी आत्मविश्वास डगमगाए तो क्या? सकारात्मक सोच रखने के बाद भी, सकारात्मक सोच रखने के बाद भी आत्मविश्वास डगमगा जाता है। आत्मविश्वास मजबूत बनाने के लिए पहले आत्मा के स्वरूप को जान लेना चाहिए। और जब तक आत्मा का स्वरूप हम सही तरीके से जान नहीं पाते, तब तक डगमगाहट बनी रहती है, जानने के बाद भी बनी रहती है। कभी कभी कर्म का तीव्र उदय आ जाता है और जानने के बावजूद भी डगमगाहट आ जाती है। कभी कर्म का तीव्र उदय होता है, तब आत्मा डगमगा जाती है। और जब कभी कर्म का मंद उदय होता है तो आत्मा मजबूत हो जाती है।
सोच तो सकारात्मक ही रखना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, अभी तक आप यही समझते हैं कि जैसा हमें भाता है, जो हमें अच्छा लगता है, वैसा हम करते जाएं और वैसा ही होता जाए, उसे ही पॉजिटिव कहते हैं। इट इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। हमें जैसा अच्छा लगे, जैसा हमें सूटेबल लगे, जैसा हमारे मन को भाए, हम वैसा ही करते जाएं, वैसा ही हमें मिलता जाए, तो ये कौन सी है? पॉजिटिव। तो फिर नेगेटिव क्या है? जैसा हम नहीं चाहें, जैसा हम चाह रहे हैं उससे अपोजिट आ जाए, उसे नेगेटिव कहते हैं। इट इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये। तो सबकी मन की होती जाए तो पॉजिटिव है। वाह, शराब पीने का मन आ गया और शराब मिल गई, कौन सी थिंकिंग है? पॉजिटिव, क्योंकि जो हमने चाहा तो मिल गई। बताओ, अभी तक तो यही समझते हैं, जबकि ये गलत है। और ये इसमें से 100 में से 99 को नहीं मालूम होगा कि सही क्या है। जितने लोग बैठे हैं ना, एक को भी नहीं मालूम होगा कि पॉजिटिव क्या है। और पॉजिटिव इतना चिल्लाया गया है, इतना चिल्लाया गया, छोटी सी बच्ची भी बोलने लगी पॉजिटिव थिंकिंग। और होता क्या है, इनके दादा को नहीं मालूम कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या चीज़ है। हमें बढ़िया कपड़े पहनने हैं और हमने बढ़िया कपड़े हमें मिल गए, कौन सी थिंकिंग? पॉजिटिव है। बताओ, बढ़िया हमें खाने को चाहिए इडली डोसा और मिल गए, तो कौन सी थिंकिंग? यही तो समझते हैं भाई। पॉजिटिव क्या समझते हो? हमारे मन की होती जाए तो, और जो मन की बिगड़ी तो होगी नेगेटिव। ये नहीं है। अगर आप ये जानते हैं तो आप बिल्कुल गलत जानते हैं, आप जानते ही नहीं हैं। ये सब नेगेटिव है। पॉजिटिव उसे कहते हैं कि वस्तु हमारे पास न हो और हमारा मन प्रसन्न हो, उसे पॉजिटिव कहते हैं। कोई भी वस्तु हमारे पास न हो और हमारा मन प्रसन्न हो, इसे कहते पॉजिटिव। वस्तु के अभाव में भी मेरा मन खुश रहे। हम हार लेने गए, हार लेते समय अंतराय हो गया। काहे के लिए गए थे हम? हार लेने, और नहीं मिला, फिर भी हम हंस करके आ रहे हैं, इसे कहते पॉजिटिव। हम चल रहे हैं गर्मी में, पसीना आ रहा है, तपन लग रही है, फिर भी हम खुश हैं, इसे कहते पॉजिटिव। और तुम्हारी एसी की लाइट चली जाए पर देखो पूरा नेगेटिव आ गया। और एसी में कौन सी पॉजिटिव थी? उसी में ही नेगेटिव थी, इसलिए जाने पर नेगेटिव आ गई। और तुम वस्तु के सद्भाव को पॉजिटिव समझते हो और वस्तु के असद्भाव को नेगेटिव। ये तुम्हारी सोच ही गलत है, दोनों नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है ही नहीं। अपने गुणों को पाने के प्रयास में प्रसन्न रहना पॉजिटिव है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसको पाने के प्रयास में प्रसन्न रहना, ये पॉजिटिव है। आ रही समझ में? याद कर लीजिए, बाकी सब नेगेटिव है।
चाहे मकान बनवाओ, चाहे कार में घूमो, चाहे अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, सब नेगेटिव है। अब बताओ कहाँ है पॉजिटिव? तुम पॉजिटिव सोच रहे थे कि नेगेटिव? तुम तो खुद ही नेगेटिव में थे। अब नेगेटिव में नेगेटिव हो गई तो क्या फर्क पड़ गया? इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग हर किसी में नहीं हो सकती। पॉजिटिव परमात्मा की ओर ले जाती है और नेगेटिव संसार की ओर। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग समता भाव है। पॉजिटिव थिंकिंग मोह से रहित अवस्था है। पॉजिटिव थिंकिंग अभाव में भी प्रसन्नता है। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम फिर भी खुश हैं। बताइए, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम खुश नहीं हो? बताओ, खाने को, पीने को, चाहे जब पियो, चाहे जब खाओ, चाहे जब पहनो, चाहे जब सो जाओ, जो मन में आए सो करो, फिर भी तुम दुखी हो। और हम बिल्कुल अटेंशन में हैं फिर भी खुश है। कुछ नहीं है तो भी खुश है। बताइए, इसे ही पॉजिटिव कहते हैं, है ना? हमेशा प्रसन्न रहना, ये पॉजिटिव थिंकिंग का ही प्रकटीकरण है। हमेशा प्रसन्न रहना। हम साधुओं के पास आते, क्या देखने आते हो? बताओ। आप प्रसन्नता देखने आते हैं कि महाराज प्रसन्न है कि नहीं। और प्रसन्न व्यक्ति के पास इसलिए जाते हैं कि प्रसन्न व्यक्ति के पास थोड़ी प्रसन्नता मुझे भी प्राप्त हो जाती है, इसलिए दौड़ दौड़ के आते हैं। हम तो तुम्हारे पास नहीं जाते। बताओ, हम कब जाते हैं? वो हार लेने जाते हैं, फिर भी तुम्हारी प्रसन्नता नहीं देखते। तुम हमारी प्रसन्नता देखते हो, जरा सा भी कुछ देते हो फिर हमारी शकल देखते हो। बताओ, दे करके देखते हो कि नहीं? फिर मुंह देखते हो। तो क्या देखते हो फिर? कि हमारी चीज महाराज के पास गई तो महाराज अच्छी लगी कि नहीं, तो ये देखते हो। और महाराज ऐसे देखते ही नहीं है और तुम वही देखते हो। दोनों में अंतर है। इसलिए प्रसन्नता का मतलब, पॉजिटिव का मतलब है अभाव में भी स्वभाव को न भूलना। अभाव में भी स्वभाव को न भूलना पॉजिटिव थिंकिंग है। और जरा से अभाव में ही खोपड़ी बिगड़ जाना नेगेटिव है। इसलिए कोई भी महाराज को क्रोध दिखाई दे, गुस्सा दिखाई दे अथवा नाराज हो जाए तो समझना चाहिए नेगेटिव में आ गए। और महाराज खुश नजर आए तो पॉजिटिव थिंकिंग। दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रश्न। कोई शारीरिक पीड़ा होती है, 3 दिन तक उसका इलाज नहीं कराया और वो पीड़ा अपन भुगतते रहे, तो वो पुण्य का बंद होता है या पाप का बंद होता है? पीड़ा को सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। 3 दिन बाद भी इलाज कराया तो सवाल ये कैसे होगा? लेकिन उन 3 दिनों में जो पीड़ा आपने, देखिए, पीड़ा तो पाप के उदय में ही होती है। जब हमारा कोई असाता वेदनी का उदय होता है तभी शरीर में पीड़ा होती है। किसका उदय? पाप का नहीं, असाता वेदनी। पाप के उदय में असाता वेदनी में अंतर है, इसलिए पाप का उदय नहीं कहेंगे, असाता वेदनी। असाता
शरीर में होती है और पाप का उदय चारों ओर होता है। पाप के उदय से पत्नी दुष्ट मिल सकती है और असाता वेदनी के उदय से पेट में दर्द हो सकता है। दोनों में अंतर आया? दोनों में अंतर आया। पड़ोसी मिलेगा वो पाप पुण्य के उदय से, और दर्द होगा जो असाता और साता के उदय से। दोनों में अंतर हो गया। इसलिए पाप का उदय मत कहना, है ना। पत्नी खराब मिली तो असाता का उदय नहीं है, पाप का उदय। और पेट में दर्द हो तो पाप का उदय नहीं है, असाता का उदय है। समझ लो जी दोनों बातें, दोनों बातें समझ में आना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि हमारे शरीर में असाता आई और हमने 3 दिन सहन किया तो हमें पुण्य का बंध हुआ कि पाप का बंध हुआ। अब इसमें पुण्य का बंध हम कैसे कह दें? पुण्य का बंध कहने की बात ही नहीं है। देखो, आप कहेंगे कि समता से सहन कर लिया, तो आप तो अभी समता भी नहीं जानते कि समता क्या होती है। और सहन कर लिया है तो पता नहीं काहे को कर लिया। हो सकता था पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो, क्या बताइए। फिर समता दिखा रहे, ये बात तो गलत है। इसलिए समता उसके होती है जिसके पास पैसे ना हो। समता मुझे होगी, तुम्हें नहीं। हो सकता है आप माइजर हो, आप माइजर हो सकता है, और आप समता कह रहे हो, ये भी गलत है। इसलिए आपने इलाज क्यों नहीं कराया ये भी तो बताना पड़ेगा। क्या आप अपनी सहन शक्ति बढ़ाना चाह रहे हो? तो सहन शक्ति बढ़ाना चाह रहे हो तो आपकी सहन शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन पुण्य का बंध तो निर्मल परिणाम से होता है। जब आप ये कहेंगे आत्मा में कोई पीड़ा नहीं है, आत्मा तो पीड़ाओं से रहित है, आत्मा तो राग द्वेष से रहित है, ये पीड़ा तो शरीर की है, क्या ऐसा सोच करके इलाज नहीं कराया था? तो ऐसा तो सोचा ही नहीं था। तो फिर ये बताओ क्यों नहीं कराया था? जी और बता दो, सही खुल जाएगी बात। आपने ऊपर ऊपर की तो बात बता दी, और आप भीतर की बता नहीं रहे। तो दवाई क्यों नहीं लेना चाह रहे? है नहीं या देना नहीं? दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए नेचुरल ठीक होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो ये आपका सोच है। इसमें आप पाप और पुण्य नहीं कह सकते। हाँ, आप पीड़ा पाप से हुई है और आप सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है, और सहन शक्ति तो बढ़ाना चाहिए, नेचुरल ठीक होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन इसमें पाप और पुण्य की बात नहीं आ रही, इसमें तो अपनी सहन शक्ति बढ़ रही है। इससे आगे तुम्हें पुण्य बढ़ेगा, ये सही है। जितनी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, आज तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुमने खाना नहीं खाया, तो कम से कम तुम्हें उपवास करने की क्षमता आ गई। अब उपवास करो या ना करो, करोगे तो पुण्य होगा। क्षमता बढ़ गई आपकी, कैपेसिटी बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि पुण्य हो गया, वो पुण्य का प्रयोग तो हो, कैपेसिटी तो बढ़ गई है। कैपेसिटी तो आपके अंदर अभी भी है, लेकिन आप उसका प्रयोग क्या करते हैं?
कहाँ करते हैं आप एक बार भोजन करिए और आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप 2-2 बार करते हैं, और मन में आ जाए तो 3 बार भी चढ़ा देते हैं। और मन नहीं माने तो रात में भी पी करके सो जाते हैं, दूध पी करके सो जाते हैं। लेकिन शक्ति है आपके अंदर, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ाने जाता था, उस समय मेरी उम्र 21-22 साल की थी। 23-24 साल की उम्र में हम शाम को भोजन नहीं करते थे। हम शाम को भोजन नहीं करते थे, एक बार भोजन करते थे। और शक्ति तो थी, आपको नहीं स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, इसलिए बार बार खाना पड़ता है, नहीं। स्कूल से आने के बाद भी 2 घंटे और पढ़ाते थे, धर्म की शिक्षा देते थे, लेकिन फिर भी भोजन नहीं करते थे, और कभी कभी गैप मारते थे। मतलब दूध और पानी पीना है तो वो भी नहीं पीना है। तो ये अभ्यास था, ये अभ्यास को हमने प्रयोग कर लिया। अब आपने 3 दिन का अभ्यास कर लिया है, प्रयोग कर लो उसको, ये पुण्य है। प्रयोग कर लिया तो पुण्य है, नहीं तो फिर वहीं की वहीं है। इसलिए चाहे 3 दिन का हो, चाहे 5 दिन का हो, सहन शक्ति तो बढ़ा सकते हो, लेकिन हम उसे पुण्य नहीं कह सकते। पुण्य कहना अलग बात है। परिणामों में निर्मलता आना, त्याग भाव आना, राग द्वेष कम होना, मोह का कम होना, ये पुण्य भाव है। और पैसे बचाना पुण्य नहीं है। बोले महावीर भगवान ने की